Good morning students, welcome CR International School online videos. Okay students, today we are taking our 8th chapter, a short monsoon diary from our reader. Alright, let's start our chapter. बेटा take your pencil, अपनी पेंसिल ले लो. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स बीच में आ रहे हैं मैं आपको बताती रहूँगी, उनको अंडरलाइन करते रहना. ठीक है, जो वर्ड मीनिंग्स कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स है वैसे मैं आपको करा दूंगी, बट जस्ट फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग्स. ओके, अंडरलाइन द मीनिंग्स. Good morning students, welcome our CR International School online classes. Okay students, today we are taking our 8th chapter, a short monsoon diary from our reader. बेटा टेक योर पेंसिल, अपने पेंसिल ले लीजिए. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर के बीच में आते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करिए एंड जस्ट फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग्स. ऑलराइट, यू कैन जस्ट रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. बेटा आफ्टर दिस चैप्टर आई विल आस्क you some questions and you have to find out from your chapter. Okay, a short monsoon diary. Before you read, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long time of period. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. बेटा डायरी क्या होती है? मॉनसून डायरी जो एक दी हुई है, डायरी क्या होती है? डायरी एक ये नहीं है कि आप एक काम कर रहे हैं डायरी में. डायरी होती है बेटा कुछ लोगों को, कुछ पर्सन्स को, कुछ को एक हैबिट होती है कि वो डायरी को लिखने की एक अपना उसको एक फ्रेंड बना लेते हैं अपनी डायरी को, और उस डायरी में अपने पूरे दिन का शेड्यूल कि उनके साथ क्या हुआ, खुशी हो, गम हो, दुख हो, हर एक चीज़ उस डायरी में लिखते हैं. तो उसी का ही पार्ट है. एक एग्जाम्पल है हमारे पास. आज एक डायरी हम रीड कर रहे हैं जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. ओके, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. और ये डायरी किसके बारे में लिखी है? उन्होंने मिरेकल्स ऑफ नेचर, नेचर के बारे में डायरी लिखी है कि नेचर में कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिनमें हमें खुशी भी मिलती है और दुख भी मिलता है, जॉय भी होता है और रिग्रेट भी होता है. ओके, आवर फर्स्ट पार्ट, जून 24. बेटा जून 24 क्या है? ये एक डेट है. जितने भी इसमें आएंगी ये सारी डेट है कि उस डेट को उन्होंने ये डायरी लिखी थी. ओके, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, जून 24, यानी कि तब उस टाइम में लिखा है कि मॉनसून का क्या था? फर्स्ट डे था. तो ज्यादातर जून के लास्ट में हमारा मॉनसून शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट डे था हमारा मॉनसून का. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और सारे बर्ड्स जैसे ही मिस्ट मींस कोहरा, जैसे ही मिस्ट आती है, कोहरा आता है, उस वक्त सारे बर्ड्स जो है चुप हो जाते हैं. वहां से जब वो मिस्ट आती हुई दिखाई देती है, सारे बर्ड्स चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं. Perhaps that's what makes a mist so melancholy. और वो कैसी मिस्ट कैसी दिखाई देती है? melancholy. melancholy मीन्स बहुत उदास दिखाई देती है. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. वो सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं छुपाती, कंसील मीन्स छुपाना, सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं छुपाती है बल्कि उनको ब्लैंकेट्स मीन्स कवर कर देगा. किससे कवर कर देती है? साइलेंस से, यानी कि शांति से. शांति हो जाती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है. ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे पहले बर्ड्स जो थे वो गाना गा रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब जो है वो फॉरेस्ट इतना डेडली मीन्स भयानक हो चुका है कि जैसे कि रात हो गई, इतनी शांति हो गई उस फॉरेस्ट में. थ्रू द मिस्ट which is calling to his sister, I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. और उस मिस्ट में यानी कि उस कोहरे में मुझे बिजू की आवाज सुनाई दी कि वो अपने सिस्टर को बुला रहा है, बट उस कोहरे में मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि कोहरा बहुत था, मिस्ट बहुत ज्यादा थी, तो वो दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी. Now June 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid,
not that cold, high altitude stuff we have been having all year. The plant seemed to know it too, and the first cobra lily its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. बेटा जब मानसून स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्रिएटिव्स यानी कि मीन्स हमें इंसेक्ट्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, जो पूरे साल हमें दिखाई नहीं देते बट मानसून सीजन में जरूर दिखाई देते हैं, राइट? ऐसे मानसून यानी कि वॉर्म्स हमें दिखाई देंगे, गर्म, और जो अर्ली मानसून जो आ जाता है, जल्दी मानसून जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें ह्यूमिड यानी कि कुछ गर्म भी होता है और कुछ ह्यूमिड मीन्स कुछ नमी भी होती है। उस मौसम में हम गर्म कपड़े भी नहीं पहनते हैं, राइट? और उस टाइम जो प्लांट्स सीम टू नो इट, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक साल में बेटे 1 ईयर एक फ्लावर होता है कोबरा लिली, जो पूरे साल में एक ही बार खिलता है। तो वो अपना सिर उठाता है वहां से, जो मॉनसून टाइम में उठाता है, फ्रॉम द फर्न्स। फर्न्स क्या होता है बेटा? फर्न्स एक वॉर्म होता है, पत्ते जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, यानी कि पौधा ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो वो रियर से कोबरा लिली उसमें से अपना सिर उठाता हुआ बाहर निकलता है। आई वॉक अप टू द बैंक टू द पोस्ट ऑफिस। जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो मैं उसको कोबरा लिली को देखता हूँ। The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and the valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. एक स्कूल बॉय ने मुझसे ये पूछा कि एक हिल स्टेशन को या एक वैली को एक सेंटेंस में डिफाइन करो, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। तो उन्होंने सोचा, और उस सोचने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि स्वर्ग ही ऐसा हो सकता है। नाउ June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several lychees. और रेन जो है, बारिश जो है, वो क्या लेकर आई? कुछ विजिटर्स और लियोपर्ड, कुछ बरसात में जो तेंदुए निकल आते हैं वो, एंड सेवरल थाउजेंड ऑफ लीचीज। लीचीज मीन्स जोक, कुछ जोक निकल कर आई। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. यानी कि कल क्या हुआ था? कल एक स्कूल के नीचे से एक लियोपर्ड आ गया था और उसने सर्वेंट क्वार्टर के पास से डॉग को अटैक कर दिया था, उसको उठा लिया था। In the evening, it attacked one Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. और उसी शाम को उसने बिजू की काऊ पर भी अटैक कर दिया, बट उस वक्त बिजू की मदर की आवाज आ गई। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाकर, इम्प्रिकेशंस मीन्स कोसते हुए, जैसे बहुत मतलब ऐसी आवाज में कि हाँ भी उसको डांटते हुए, गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए आवाज आई, जिससे वो वहां से डर के भाग गए और वो काऊ बच गए। As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day. जहाँ तक लीचीज की बात है, बहुत खून चूसती है, बहुत खून गंवाना पड़ता है, जो होती खून चूस लेती है, राइट? तो उसकी वजह से बहुत खून गंवाना पड़ता है। ओके, और अदर न्यू अराइवल्स एट द स्कारलेट मिनी बर्ड, द फीमेल्स आर येलो, फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और इस मौसम में कुछ मिनी बर्ड्स पे निकल कर आते हैं। मिनी बर्ड्स क्या होते हैं बेटे? कुछ पक्षी होते हैं, ठीक है? तो फीमेल्स मिनी बर्ड्स इसमें इंडिकेट किया है। फीमेल्स यानी कि येलो, एज येलो, यानी कि बहुत शाइन होती है उनके अंदर, कुछ चमकीले पक्षी निकल कर आते हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली, बहुत चुपचाप फड़फड़ाते रहते हैं। और ब्रिलियंट ज्वेल्स, यानी कि उनकी चमक कैसी होती है? जैसे ज्वेल्स की तरह बहुत चमक वाले पक्षी होते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these brightly colored birds cannot conceal themselves. और ये कितनी ही, जो आपका पेड़ है वो कितना ही घना हो, कितनी ही उसके अंदर लीव्स हो, वो अपने आप को छुपा नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर चमक कितनी होती है। वो रात के टाइम आप कहीं भी उनको देखोगे, वो नहीं भी बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे, तो भी आपको उनकी आवाज सुनाई देगी, मीन्स वो दिखाई देंगे आपको, उनके अंदर शाइनिंग बहुत होती है। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. अगर वो चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो कई बार वो अननोटिस हो जाते हैं, मतलब तब हम उनको हो सकता है कि नोटिस ना करें। A tree creeper, sorry, along come up
पेयर ऑफ डोंगोज unnecessary aggressively chasing the minivets away. और उसी टाइम क्या आते हैं वहाँ पे डोंगरोज मीन्स क्या होते हैं, मोटी चोंच वाले पक्षी. एक कपल यानी कि एक जोड़ा, मतलब 2 या 3 जिसको हम कपल ऑफ बोल देते हैं. पेयर मीन्स क्या होता है बेटा, पेयर मीन्स जोड़ा. तो पेयर आता है एक डोंगरूज का, और अग्रेसिवली मतलब बहुत ही गुस्से में, मीन्स अटैक की फीलिंग लेकर वहां पर चेजिंग करते हुए, मीन्स उनका पीछा करते हुए आता है मिनीवर्ड्स को पकड़ने के लिए. A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. और वहां पर क्या आता है, a tree creeper. creeper मीन्स क्या होता है बेटा, रेंगने वाले. ठीक है, जो ट्री क्रीपर मीन्स पेड़ पर रेंगने वाले, और उसी वक्त जल्दी से आता है और ओक ट्री पर चढ़ जाता है. स्नैपिंग अप, स्नैपिंग मीन्स काटते हुए. किसको, इंसेक्ट्स को काटते हुए, पूरे रास्ते इंसेक्ट्स को काटते हुए वो आता है. नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब बारिश हो जाती है. देयर इज नो डर्ट ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. बारिश हो जाती है, और डर्ट मीन्स क्या होता है, कमी. और इंसेक्ट्स के लिए फूड की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने लिए खाना जो है कलेक्ट करके अपने पास वो रख लेते हैं. क्योंकि बारिश में कोई भी बर्ड हो, कोई भी इंसेक्ट हो, बाहर नहीं निकल सकते. वो बाहर तब निकलते हैं जब बारिश रुक जाती है, राइट. कुछ नमी होती है तो वो बाहर निकलते हैं. अदरवाइज बर्ड्स हैं, बारिश हो रही है, बर्ड्स में वो बाहर नहीं आएंगे बारिश में. तो खाना जो है अपने लिए पहले ही इकट्ठा करके वो रख लेते हैं अपने पास. So students, our first part is complete now. Okay, first part is completed now. Now I am giving you some questions. Okay, I am sending a PDF to you, and there are I think 5 and 6 questions only, and you have to find out the questions and send it to me on my WhatsApp number. Okay students, if you have any query, if you have any problem, you can call me or message me. Okay. Have a good day students.